नमस्कार साथी, आप लोग कैसे हैं? आइए आज का एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? आइए ना पहले हम लोग बेसिक मैटर समझने का प्रयास करते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम आप लोग सुने होंगे। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका, इन्होंने एक प्रमेय दिया था। वो प्रमेय क्या दिया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो से बड़ा बराबर आर और बी से छोटा क्या जी आर। यानी ये क्या है? ये क्या है जी? ए को हम भाज्य बोलते हैं और बी को हम लोग भाजक बोलते हैं और क्यू को हम लोग भागफल बोलते हैं और आर को क्या कहते हैं जी? शेषफल कहते हैं। अब कहिएगा कि ई क्या है भैया? तो ई जीरो से बड़ा बराबर आर, आर का मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल होता है और बी का मतलब यहाँ दे दिया है क्या होता है जी? भाजक होता है। ये इन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहले देने के बाद से उन्होंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी होता है। उसमें नियम यह कहता है कि ये से माने ये बड़ा है किससे जी? बी से। ये बड़ा है किससे जी? बी से। यानी अब देखा जाए 616 और 32 में बड़ा कौन है जी? तो 616 है, यानी ये हमारा 616 हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा जी? 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? आइए सबसे पहले यानी समझ लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यानी एचसीएफ निकालने की बात करता है। यानी जो एचसीएफ आ गया वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसका 616 और 32 में क्या किया जाए? एचसीएफ निकाला जाए। तो 32 में 19 बार में इसको काटा जाएगा तो 608 बार में आ जाएगा। यानी 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा जी। अब यहाँ 32 रखेंगे, इसी तरह एचसीएफ निकाला जाता है जी। 8 चौका क्या होता है जी? 32 होता है। यानी जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा, जब तक कटेगा नहीं तब तक उसका एचसीएफ माना नहीं जाता है। यानी एचसीएफ इसका कितना निकल गया जी? 8 निकल गया। यानी कहने का मतलब है वो 8 स्तंभों में क्या होगा? मार्च करना पड़ेगा। कितना व्यक्तियों को जी? 616 व्यक्तियों को। एगो स्तंभ में कितना व्यक्ति होगा जी? 32 व्यक्ति होगा। लेकिन आइए ना, जब इसको हम लोग छेड़े हैं तो इससे सॉल्व किया जाए तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा? 616 हो जाएगा। अब बराबर में क्या है जी? बी। अब बी हम लोग को दिया है 32। कितना से गुणा किया जाए कि क्यू निकल जाए? तो 19 से गुणा करेंगे और कितना शेषफल बच जाएगा? यानी दोनों में गुणा करेंगे तो 6 से 8 हो जाएगा। अब बचेगा रिमाइंडर कितना जी? यानी बचेगा रिमाइंडर कितना जी? 8। तो यहाँ 8 जोड़ देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 32 में और 19 से गुणा करेंगे 6 से 8 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे 6 ये हो जाएगा कितना? दोनों से गुणा करेंगे 19 में, ऐसे गुणा करूंगा और 8 जोड़ूंगा तो 6 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब उसके बाद से 32 को क्या करेंगे? यहाँ रख लेंगे, यानी 32 हमारा भाज्य बन जाएगा। अब भाजक हमारा बन जाएगा 8, बन जाएगा ना जी। अब इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे भागफल से। तो कितना बार में गुणा करें? 8 चौका 32, यानी शेषफल यहाँ क्या बचा जी? 0 बचा। यानी जब तक शेषफल 0 नहीं बचेगा तब तक उसका एचसीएफ पूर्ण नहीं होता है। इसका मतलब ये 8 से पूरा पूरा क्या हो गया है? कट गया है। एचसीएफ क्या निकल गया जी? 8 निकल गया। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर 6 से 16 सदस्यों वाला कोई आर्मी होगा और आर्मी का एक समूह होगा, अगर 32 को एक लाइन में लगते हैं तो कितना समूह लगाना पड़ेगा जी? 8 गो स्तंभ लगाना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।